राम श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं। क्या कोई उनकी था पा सकता है। मैंने संत जनों से जैसा कुछ सुना था वैसा ही आपको कह सुनाया। भाव बक्ष भगवान रामा, सुख निदान करुणा भवन रामा। तजी ममता पद मान सिया रामा, तजी ममता मद मान सिया रामा। भजिय सदा सीता रवन रामा। सुख निदान करुणा धाम भगवान भाव के वश में है, इसलिए ममता मद और मान को त्याग कर सदैव श्री सीतापति का भजन करना उचित है। सुनी भुसुंडी के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उराना। काग भुसुंडी जी के मनोहर वचन सुनकर गरुण जी ने प्रसन्न होकर अपने पंख फुला लिए। उन्होंने राम जी का प्रताप हृदय में धारण किया। उनकी आंखों में जल आ गया और मन बहुत प्रसन्न हुआ। पाछिल मोह समुझी पछिताना, ब्रह्मानादि मनुज करिमाना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जानी राम सम प्रेम बढ़ावा। पिछले मोह को स्मरण करके गरुण जी पछताए कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके माना। गरुण जी के काग भुसुंडी जी के चरणों में मस्तक नवाया और राम जी के ही समान जानकर स्नेह बढ़ाया। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रस्यउ मोहिताता, दुखद लहरी कुतर्क बहु ब्राता। बिना गुरु के कोई भवसागर से तर नहीं सकता, चाहे वह ब्रह्मा और शिव जी के समान ही क्यों न हो। वे बोले, हे तात, मुझे संशय रूपी सर्प ने डस लिया था। वह कुतुर्क रूपी बहुत ही दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब सना गारुड़ी रघुनायक, मोहि जिया वो जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहि नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। भक्तों को सुख देने वाले रघुनाथ जी की कृपा से आपका स्वरूप मुझे गारुणी हुआ। आपके द्वारा प्रभु ने मुझे जिला दिया। आपकी कृपा से मेरा मोह जाता रहा और मैंने राम जी का अनुपम गुण रहस्य जान लिया। ताहि प्रशंसी विविध विधि रामा, शीस नाई कर जोर सिया रामा। बचन विनीत सप्रेम मृदु रामा, बोले गरुणी बहोर सिया रामा। उनकी विविध प्रकार से प्रशंसा करके मस्तक नवाकर हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनती भरे कोमल वचन से गरुण जी बोले, प्रभु अपने अभिवेक रामा, बूझौ स्वामी तो सिया रामा। कृपा सिंधु सादर कहूँ रामा, जानी दास निज मोहि सिया रामा। हे प्रभु, हे स्वामी, अपने अज्ञान के वश
मैं आपसे पूछता हूँ, हे दया सिंधु, मुझे दास जानकर आदर पूर्वक मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले, तत्व ज्ञानी, मोह के से परे, बुद्धिमान, सुशील, सरल आचरण वाले तथा ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के स्थान हैं। आप श्री रामचंद्र जी के प्यारे भक्त हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहूँ कहाँ कहूँ नभगामी। आपने यह कौए की देह किस कारण से पाई है तात, सब मुझे समझा कर कहिए। हे स्वामी, यह सुंदर रामचरित मानस आपने कहाँ से पाया कहाँ से पाया है? हे आकाशगामी, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नाश तव नाही। मुदा बचन नहीं ईश्वर कहीं, सो मोरे मन संशय है। हे स्वामी, शिव जी से मैंने सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। शंकर जी असत्य वचन नहीं कहते, यह भी मेरे मन में संशय है। अग जग जीव नाग कर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाही अमित लयकारी, कालु सदा दूरित क्रम भारी। हे नाग चराचर जीव, नाग, मनुष्य और देवता आदि सब ही संसार में काल कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाशक काल अनिवार्य है। तुम्हि न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहूँ कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। वह भयंकर काल किस कारण आपको नहीं व्यापता? हे दयालु, सो मुझसे कहिए। यह ज्ञान का अभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए रामा, मोर मोह ब्रह्म भाग सिया रामा। कारण कवन सो नाथ सब रामा, कहूँ सहित अनुराग सिया रामा। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम सब भाग गया। हे नाथ, इसका क्या कारण है? यह स्नेह सहित कहिए। गरुण गिरा सुनी हर्षऊ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तब मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारी मोह अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी प्रसन्न हुए और सप्रेम बोले, हे गरुण जी, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत प्यारे लगे। सुनी तव प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म कै सुधि मोहि आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनऊँ सधर मन लाई। तुम्हारे प्रेम भरे प्रश्न सुनकर मुझे अनेक जन्मों की सुधि आ गई। हे तात, मैं
अपनी सब कथा वर्णन करता हूँ, मन लगा कर सुनो। जप तप मख सम दम व्रत दाना, विरति विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, कहीं बिनु कोई न पावई क्षेमा। तप जप यज्ञ संयम दम व्रत दान वैराग्य बुद्धि योग विज्ञान आदि, इन सब का फल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पाता। यही तन राम भगति मैं पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तहीं पर ममता कर सब कोई। इसी शरीर से मैंने श्री राम भक्ति पाई थी, अतः इस देह पर मुझे अधिक प्रेम है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ हो उस पर सभी लोग प्रेम करते हैं। सोरठा है पन्नगारी असी नीति रामा, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं रामा। अति निचहु सन प्रीति रामा, करिय जानी निज मर्म हित राम। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, वेद मत से सत्पुरुष ऐसी नीति कहते हैं कि अपना परम हित जानकर महानीच से भी प्रीति करनी चाहिए। पाट कीटते होई रामा, तेहि ते पाटंबर रुचि रामा। कृमि पालई सबु कोई सिया रामा, परम अपावन प्राम सम रामा। परम अपावन प्राण सम रामा। रेशम कीड़े से होता है, उससे रेशमी कपड़े बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब लोग अपने प्राणों की तरह पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहुए हा, मन कम वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा। जीवन का सच्चा स्वार्थ यही है कि मन क्रम और वाणी से श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है कि जिस शरीर को पाकर राम जी का भजन किया जाए। राम विमुख लही विधि समदेही, कभी को विद न प्रशंसहि तेहि। राम भगत यही तन उर्जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो राम जी से विमुख हैं वह चाहे ब्रह्मा के समान देह पा जाए तो भी चतुर विद्वान उनकी बड़ाई नहीं करते। हे स्वामी, इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति मेरे हृदय में उत्पन्न हुई है। इसी से यह शरीर मुझे परम प्रिय है। तजौ न मन तजौ न पन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि बहुत बिगोआ, राम विमुख सुख कबहु न सोआ। अपनी इच्छा के मरण होने पर भी मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने कहा है कि बिना शरीर के भजन नहीं होता। पहले मुझे मोह ने बहुत सताया था, राम जी से विमुख होकर सुख से कभी नहीं सोया।
नाना जन्म कर्म पुण्य नाना, किए जोग जप तप मखदाना। कवन जोनी जन्म्यऊ जह नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। अनेकों जन्म लेकर नाना प्रकार के कर्म योग यज्ञ दान आदि किए। हे पक्षीराज, संसार में ऐसी कौन सी योनि है घूम घूम कर जिसमें मैं जन्मा नहीं। देखेऊ करी सब करम गोसाई, सुखी न भयऊ अबही की नाई। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। हे स्वामी, मैं सब कर्म करके देख चुका, पर अब जैसा सुखी कभी नहीं हुआ। मुझे अनेक जन्मों की स्मृति है। शिव कृपा से मेरी बुद्धि मोहमय नहीं हुई। प्रथम जन्म के चरित अब रामा, कहूँ सुनहु बिह गे सिया रामा। सुनि प्रभु पद रति उपजई रामा, जाते मिटहि कले सिया रामा। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने पूर्व जन्म के चरित्र कहता हूँ। उन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में स्नेह उत्पन्न होगा, जिससे कलेश मिट जाएंगे। पूर्व कल्प एक प्रभु रामा, जुग कल जुग मल मूल सिया रामा। नर अरु नारी अधर्म रत रामा, सकल निगम प्रतिकूल सिया रामा। हे प्रभु, पहले कल्प में पहला कलयुग पाप की जड़ था। पुरुष और स्त्री सभी अधर्मी और वेद विरोधी थे। तही कलयुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम रुबानी, आन देव नदक अभिमानी। उसी कलयुग में अवधपुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन कर्म और वचन से शिव जी का भक्त था, परंतु अन्य देवताओं का निंदक और घमंडी था। धन मद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि उर दम्भ विशाला। यद्यपि रहऊ रघुपति रजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। धन के घमंड से मैं मस्त रहता हुआ मैं बड़ा बकवादी था। मेरी बुद्धि तीव्र थी और मैं बड़ा पाखंडी था। यद्यपि मैं राम जी की राजधानी में रहता था, तो भी मैंने उसकी महिमा कुछ नहीं जानी थी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण अस गावा। कौन हूँ जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अयोध्यापुरी का प्रभाव अब मैंने समझा कि वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा कहा है कि कोई किसी जन्म में भी अवधपुरी वास करे तो वह अंत समय अवश्य रामचंद्र जी का भक्त हो जाएगा। अवध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसहि राम धनि पानी। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अयोध्या के प्रभाव को प्राणी तब ही जानता है जब श्री रामचंद्र जी धनुष में
लिए उसके हृदय में वास करते हैं। हे गरुण जी, वह कलयुग बड़ा कठिन था, क्योंकि सब नर नारी पाप में लिप्त थे। कलिमल गसे धर्म सब रामा, लुप्त भय सदग्रंथ सिया रामा। दबिन निज मति कल्पि करि रामा, प्रगट किए बहुपंथ सिया राम। कली काल के पापों ने सब धर्मों को दबा दिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। पाखंडियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस रामा, लोभ गसे शुभ कर्म सिया रामा। सुनु हरि जान ज्ञान निधि रामा, कहूँ कछुक कलि धर्म सिया रामा। सब लोग मोह के बस हो गए, लोभ ने शुभ कर्मों को ग्रस लिया है। हे ज्ञानवान गरुण जी, अब कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ, सो सुनिए। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। बीज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में वर्ण धर्म और चारों आश्रम नहीं रहते, सब नर नारी वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले, प्रजा को खा जाने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भरत जोई, ता कहू संत कहें सब कोई। जिसको जो अच्छा लगे वही मोह है, और वही पंडित है जो डींग मारता है। जो झूठ ही से आरंभ करता है और पाखंड में लगा है, उसी को सब लोग संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धनहारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कल युग सोई गुणवंत बखाना। जो पराया धन हर लेता है वही होशियार है। जो बहुत सा पाखंड फैलाता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलना और हंसी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहलाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो आचार भ्रष्ट है, जो वेद मार्ग को त्यागे हुए हैं, वही कलयुग में ज्ञानी और वैरागी है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, कली काल में वही प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धर रामा, भक्षा भक्ष जे खाए सिया रामा। ते जोगी ते सिद्ध नर रामा, पूज्यत कले युग माय सिया रामा। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण किए हैं और भक्ष अभक्ष सब खा लेते हैं, कलयुग में वही योगी सिद्ध और वही पूज्य है। जे अपकारी चार रामा, तिन कर गौरव मान्य ते रामा।
मन क्रम बचन लबार रामा, बकता तेई बकता कली काल महु रामा। जो पराया हित करते हैं उन्हीं को गौरव मिलता है, वे ही मान्य हैं। मन क्रम वचन और वचन से जो लबार हैं वे ही कलयुग के में वक्ता कहलाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जने लेहि कुदाना। हे स्वामी, सब मनुष्य स्त्री के वश में हैं और नट के बंदर की तरह नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और यात्रोपवीत गले में डालकर कुदान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव भी प्रसूति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। सब लोग काम लोभ और क्रोध में रत हैं। देवता ब्राह्मण गुणी और संत जनों से विरोध करते हैं। गुणवान सुंदर पति को छोड़कर अब अभागिनी स्त्रियों पर पुरुषों से प्रीति करती है। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना। Received 65 rupees on Google Pay for business. अंध का लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियों तो आभूषण से रहित रहती हैं और विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। गुरु और शिष्य का अंधे और बहिरे का सा वर्ताव होता है। एक शिष्य सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं। हरस शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मातु पिता बाल कन्हि बुलावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन तो हरे परंतु उसका ज्ञान दूर नहीं करे, तो वह गुरु घोर नरक में गिरता है। माता पिता बालकों को बुलाते हैं और जिससे पेट भरे वही धर्म सिखाते हैं। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर रामा, कही न दूसरी बात सिया रामा। कोड़ी लागी लोभ बस रामा, करहि विप्र गुरु घात सिया रामा। स्त्री पुरुष अज्ञान के सिवाय दूसरी बात नहीं करते हैं, परंतु वे लोभ के बस थोड़े से ही धन के लिए ब्राह्मण और गुरु को मार डालते हैं। राम सिया राम सिया राम। बादहि शूद्र जन सन रामा, हम तुम ते कछु घाट सिया रामा। हम तुम ते कछु घाट सिया रामा। जानई ब्रह्मा सो विप्रवर रामा, आँखी देखा वही डांट सिया रामा। शूद्र ब्राह्मणों के बाद विवाद करते हैं कि हम तुमसे क्या कम हैं। ब्रह्मा को जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण ऐसे डांट कर आँख दिखाते, ब्राह्मणों को आँख दिखाते। पर त्रिलंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लिपटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग कर।
जो पर स्त्री से आसक्त, ठगने में चतुर और मोह द्वेष और ममता में फंसे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभिवादी अद्वैतवादी ज्ञानी कहते हैं। मैंने कलयुग के ऐसे चरित्र देखे हैं। आप गए अरु तीनहु घालहि, जे कहूँ सत मार्ग पति पालहि। कल्प कल्प भरी एक नर का, परहि जे दुसहि श्रुति करी तरे का। स्वयं तो नष्ट होते ही हैं और जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं उनको भी नष्ट करते हैं। जो तर्क करके वेदों को दोष लगाते हैं, वे कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेली कुमारा, स्वपच किरात को ले कलवारा। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मूड़ मुड़ाई होई सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, किरात, कोल, कलवार आदि जो नीच है, वे स्त्री के मरने पर या घर की संपदा नष्ट होने पर भी सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। ते विप्रन सन आप पूजावहि, उभय लोक निज हाथ नसावहि। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने हाथों अपने दोनों लोक बिगाड़ लेते हैं। ब्राह्मण मूर्ख, लोभी, कामी, आचार रहित मूर्ख और नीच जाति की स्त्री के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि तप, शूद्र करहि Received जप 150 rupees on Google Pay for business. बैठी बरासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहि आचारा, जाई न बरनी अनीति अपारा। शूद्र जप तप व्रत और दान करते हुए उच्चासन पर बैठकर पुराण बाजते हैं, तब मनुष्य मन माने आचार करते हैं, अनीति कहीं नहीं जाती। भय बरन शंकर कली रामा, भिन्न से तू सब लोग सिया रामा। करहि पाप पावहि दुख रामा, भय रुज शोक वियोग सिया रामा। सब लोग कलयुग में वर्ण संकर और मर्यादा से युक्त हो गए हैं। वे पाप करके दुख, भय और रोग को वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ रामा, संजुत विरति विवेक सिया रामा। तेहि न चलहि नर मोह बस रामा, कल्पहि पंथ अनेक सिया रामा। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो श्री हरि भक्ति का मार्ग है, उस पर जो लोग चलते नहीं हैं और अज्ञान के वश अनेक नए पंथों की कल्पना कर लेते हैं। बहुदाम सैवारहि धाम, जति विषया हरि लीन न रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली, कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत सा धन लगाकर घर सजाते हैं, वैराग्य उनमें नहीं रहा कर उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान है और गृहस्थी दरिद्र। हे तात, कलयुग का कौतुक कुछ कहा नहीं जाता। कुलवंती निकारहि नारी सती,
गृह नहीं चेरी निबेरी गति, सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं जब लो। पुरुष